प्रिय विद्यार्थियों, डीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना गीता अमृतम जो लेसन है यह है गीता अमृतम, गीता अमृत के समान है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास में पढ़ने पड़ा है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। महाभारत के 20वें पर्व से ये ली गई है या लिखी हुई है। इसमें 700 श्लोक है और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देता है। ये बातें अपन ने संस्कृत साहित्य इतिहास में पढ़ लिया। तो उसी में से अपना एक अध्याय है गीता अमृतम। उसमें कुछ नीतिप्रद शिक्षाप्रद श्लोक दिए हुए हैं, उनको अपन पढ़ेंगे और उन श्लोकों में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे प्रश्न अपने को पूछेगा, वो अपन यहाँ देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक अपना गीता अमृतम, गीता अमृत के समान। इसमें सबसे पहला श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक है। देखो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, क्या कहता है? योगस्थ है, योग में स्थित होकर के, योगस्थ है नहीं, योग में स्थित होकर के, कुरु यानी करो, कुरु यानी करो, कर्माणि यानी कर्म, कर्माणि यानी कर्म, संगम यानी आसक्ति को, संगम यानी आसक्ति को, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, धनंजय यानी अर्जुन, धनंजय किसको कहा है? अर्जुन को कहा है। हे अर्जुन एक नंबर पे धनंजय, हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा दो नंबर पे संगम, संगम यानी आसक्ति को, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, 3 नंबर पे क्या आया? त्यक्त्वा, छोड़ करके, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कर्माणि कर्म, कुरु करो। योग है अन्वय। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई भी श्लोक दे देगा, कहेगा इसका अन्वय करो। तो जैसा अपन हिंदी अर्थ करते हैं, भाव अर्थ जैसा करते हैं, पहले किस शब्द का अर्थ कर रहे हैं वही शब्द पहले उतार देंगे अपन। तो अन्वय में कोई विशेष बात नहीं है। अगर ये भावार्थ अपने को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो अन्वय आसानी से कर सकेंगे। जैसे सबसे पहले अपने भावार्थ में कहा कि हे अर्जुन, तो अर्जुन किस शब्द का अर्थ है? धनंजय का। हे धनंजय, फिर है संगम यानी आसक्ति को, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, आसक्ति का मतलब मोह। हे अर्जुन आसक्ति को छोड़ करके, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कर्माणि कर्म, कुरु यानी करो। इतना हो गया। आगे देखो सिद्धि असिद्धि हो, इसमें है यण संधि, सिद्धि प्लस असिद्धि हो। सिद्धि यानी सफलता और असफलता दोनों में, सफलता और असफलता दोनों में समोत्वा समान होकर के, समोत्वा समान होकर के, एक समान होकर के, सफलता में भी वैसा ही और असफलता में भी वैसा ही। समत्व में समत्व, योग योग, उच्चैनी कहा जाता है, उच्चैनी कहा जाता है। सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समान होकर कर्म करना ही समत्व योग कहा जाता है। ये इसका भावार्थ हो जाएगा। तो इसका अन्वय नीचे वाली पंक्ति का यूं हो जाएगा। 6 नंबर तक ऊपर हो गया था, तो सफलता और असफलता में 7 नंबर पे आ जाएगा। समोत्वा समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। 11 शब्द है, योग है उसके अंदर। इन्हीं के अनुसार अपन इसका अर्थ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे एक बार फिर से, हे अर्जुन आसक्ति को छोड़ करके
योग में स्थित होकर कर्म करो। हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर के करने योग्य कर्म करो या कर्म करो। सफलता और असफलता में असफलता में समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। समत्व योग कहलाता है। सीधा सा अर्थ है, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर के करने योग्य कर्म करो। सफलता और असफलता में समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। ये अपने श्लोक का भावार्थ है। अन्वय जैसा आपने अर्थ किया, जैसे नंबर लगाया वैसे अन्वय हो जाएगा। तो एक प्रश्न तो ये आएगा कि कोई भी श्लोक दे देगा, अपने को इसका अन्वय करो, 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। तो अन्वय जैसा अपने अगर अपने को श्लोक का हिंदी अर्थ आता है, भावार्थ आता है, तो बिल्कुल अपन उसका भाव कर अन्वय कर सकते हैं। नंबर 2 लाइनें 2 पंक्ति हैं। कोई सी भी एक पंक्ति देगा और अपने को कहेगा कि इसका भावार्थ लिखो। मान लो ऊपर वाले ने दिया, नीचे वाले ने दिया, तो अपने को भावार्थ लिखना है। कैसे लिखना है भावार्थ? इस श्लोक के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि सफलता और असफलता में समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है, समत्व योग कहा जाता है। ये इसका भावार्थ हो गया। ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, इसी श्लोक में से प्रश्न बनाया कुछ श्लोक अपने सामने पेपर में होगा और प्रश्न नीचे होंगे। दिशा निर्देश हमने दिया हुआ होगा कि एक पद में देना है कि पूर्ण वाक्य में देना है। तो जैसे एक पद में अगर दिशा निर्देश तो उसका एक ही पद में उत्तर देना पड़ेगा। पूर्ण वाक्य का है तो उसका ऐसे नहीं कि छोटा सा उत्तर लिख के फिर ही कर दिया उसको, नहीं, पूर्ण वाक्य में ही उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो अब इस श्लोक का अर्थ अपने को अच्छी तरह समझ आ गया है। हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान होकर के या एक समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। ये इसका भावार्थ हो गया। अब देखो सबसे पहला प्रश्न है, योग क्यों उच्चते? अब देखो श्लोक में से प्रश्न बनाया, योग यानी योग किम क्या उच्चते यानी कहा जाता है। योग क्या कहा जाता है, योग किसे कहते हैं? तो अभी अपन पढ़ा समत्वम योग उच्चते, समत्व योग कहा जाता है। एक समान होकर कार्य करना ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। तो योग है कि उच्चते, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? समत्व। समत्व एक पद में पूछ रहा है ना, तो बस उत्तर नीचे समत्व। पहला प्रश्न क्या था, योग कि उच्चते, योग किसे कहा जाता है? तो अपन उत्तर देंगे समत्वम, यानी एक समान होकर कार्य करना योग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किम तत्वा, किम यानी क्या, तत्व यानी छोड़ करके, कर्माणि कुर्यात् कर्म करना चाहिए। क्या छोड़ करके कर्म करना चाहिए? अभी इसमें दिया है संगमिनी, आसक्ति को, मोह को, तत्व यानी छोड़ करके कर्म करो। पढ़ लिया अपने श्लोक में। तो और प्रश्न पूछ रहा, पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछ रहा है इसका, यानी पूरी लाइन में इसको उत्तर देना है। तो देखो ये किम शब्द है ना, ये प्रश्न बना रहा है, प्रश्न निर्माण किम शब्द का हमारा है। तो किम को हटाओ और इसी जगह इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर क्या है? संगम। संगम यानी आसक्ति। संगम तत्वा कर्माणि कुर्यात्, आसक्ति को छोड़ करके कर्म करना चाहिए। 2 प्रश्न क्लियर। तीसरा प्रश्न है,
योगस्थ यानी योग में स्थित होकर के, कुरु यानी करो, कर्माणि यानी कर्म। योग में स्थित होकर के कर्म करो, योग में स्थित होकर के कर्म करो। अत्र यानी यहाँ पर क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, यहाँ पर क्रियापद क्या है। देखो काम तो करने वाला करता होता है, अपन ने पढ़ा है इस बार। तो देखो योग में स्थित होकर कुरु यानी करो, कर्माणि यानी कर्म। तो योग में स्थित होकर कर्म करो, कर्म करने वाला कौन है यहाँ, अर्जुन है। कृष्ण अर्जुन को तो कह रहा है कि योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो ये यहाँ पर क्रियापद पूछ रहे, तो करता तो कौन हो गया, अर्जुन। काम करना है, वो करना क्या होगी, क्रिया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्रियापद क्या है। तो क्रियापद आप क्या बताओगे, जो कुरु है ना, कुरु ये है क्रियापद। सही। योगस्थ योग में स्थित होकर के कुरु यानी करो, कर्माणि यानी कर्म। योग में स्थित होकर कर्म करो, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो ये कुरु है ना, क्रियाधातु का रूप है, कुरु यानी करो, क्या करो, काम करो। तो ये कुरु ये क्या है, एक क्रिया है। देखो अगर आपने कोई काम करता नहीं दिया होगा और आपने पूछता करता क्या है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में करता क्या है, अर्जुन। मैं अर्जुन को ही कह रहा ना, लेकिन अगर कभी भी ध्यान दे लेना, मध्यम पुरुष का एक क्वेश्चन जैसे तुम है, तुम के साथ हमेशा पट सिया था, और ये आ जाकर काला लौट लगा, पट तू पटताम पटन तू पट। तो इधर है कुरु, पट की जगह क्या है, कुरु। ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष में हमेशा कर्ता कौन आता है, तुम आता है। मध्यम पुरुष में कर्ता कौन आता है, तुम। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे अपन तुम, और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्जुन। भाई अर्जुन कोई कर्म करने के लिए कह रहा है, लेकिन अर्जुन प्रथम पुरुष का एक वचन है। अर्जुन प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन की है, इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा। इसलिए अगर अपने को कभी ये से पूछ ले कि योगस्थ कुरु कर्माणि, यहाँ पर कुरु इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो अपन लिखेंगे तुम और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्जुन। अब समझ गए होंगे आप, क्योंकि कुरु मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम ही आता है। और त्वम किसके लिए प्रयुक्त है, अर्जुन के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि तुम करने योग्य कर्म करो। तो तुम शब्द है ना, वो छुपा हुआ है, तो कठिन किसना है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। दूसरा अगला क्वेश्चन है, परित्यज्य छोड़ करके, इति पदस्य इस पद का पर्यायवाची पदम किम, पर्यायवाची पद क्या है। छोड़ करके, परित्यज्य छोड़ करके, इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब पर्यायवाची की जगह समानार्थक पद क्या है, तो भी वही बात। छोड़ करके अपन ने शब्द पढ़ा है तत्व, तत्व यानी छोड़ करके। तत्व में त्यज धातु और कत्वा प्रत्यय, तत्व में त्यज धातु है और कत्वा प्रत्यय। तत्व यानी छोड़ करके, तो इसका उत्तर लिखेंगे नीचे उत्तर तत्व। क्या लिखेंगे, तत्व। चारों प्रश्न क्लियर। ऐसे एक श्लोक आएगा, एक नाटक में से गद्यांश आएगा और एक गद्यांश में से, कहानी में से गद्यांश आएगा। तो पढ़ा हुआ होगा अपना, उसमें से प्रश्न आएंगे और इसमें से प्रश्न आएंगे और इस श्लोक में से प्रश्न आएंगे, नाटक में से आएंगे। इनके अलावा अपठित गद्यांश भी आएगा, उसमें से भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सेम ऐसे ही कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य ऐसे प्रश्न आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इसी की तरह अन्य श्लोकों का भाव अर्थ कर करके पिछले पढ़े हुए हैं, बहुत से श्लोक अपने पिछली क्लास में पढ़े हुए श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो उनका आप हिंदी अनुवाद करें और ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि अपने को अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित कर्म करो, सफलता और असफलता में समान होकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। ये इसका भाव अर्थ हो गया। अगले जैसा हिंदी हम करेंगे वैसा हो ही गया। ये चार प्रश्नों के उत्तर हो गए, तो आप इनको अपनी नोटबुक में भी उतारेंगे, भाव अर्थ भी करेंगे। अब दूसरा अपने पास श्लोक है, एक श्लोक क्लियर। दूसरा श्लोक है, नियतम कुरु
नियतम यानी नियत रूप से या नियमित रूप से या निश्चित रूप से कोई सा एक अर्थ कर सकते हैं। नियत रूप से, नियमित रूप से या निश्चित रूप से। पूर्व यानी करो, अभी आएगा पूर्व मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ अगर कर्ता पुरुष ले तो क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे तुम। कर्ता क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसके साथ। नियतम यानी नियमित रूप से या निश्चित रूप से। पूर्व यानी करो, कर्म यानी कर्म, और तुम यानी तुम। तुम कर्ता गए ना, या तुम यानी तुम। नियमित रूप से या निश्चित रूप से। पूर्व यानी करो, कर्म यानी कर्म, तुम यानी तुम, कर्म यानी कर्म, जय यानी श्रेष्ठ। जय यानी श्रेष्ठ। याद रखना ये ओ एस की भी सर्व हो जाती है, ऐसे हो जाता है जय। जय यानी श्रेष्ठ। यह संधि है, इसको अलग अलग करेंगे तो ही प्लस अकर्मण, ही प्लस अकर्मण। ही यानी क्योंकि, ही यानी क्योंकि, अकर्मण यानी बिना कर्म के, अकर्मण यानी बिना कर्म के। इतना आ जाएगा। अब ध्यान दो, नियतम यानी निश्चित रूप से, पूर्व यानी करो, कर्म यानी कर्म, तुम यानी तुम्हें, कर्म यानी कर्म, जय यानी श्रेष्ठ, जय यानी श्रेष्ठ, ही यानी क्योंकि, ही यानी क्योंकि, अकर्मण यानी बिना कर्म, कर्मण यानी कर्म के, कर्म से, और अकर्मण यानी उल्टा विलोम, बिना कर्म। क्यों? अब देखो इसका भी अन्वय करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन को कह रहा है कि हे अर्जुन तुम यानी तुम, हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं हे अर्जुन तुम नियमित रूप से, नियत रूप से, निश्चित रूप से, कर्म यानी करने योग्य कर्म, कुरु यानी करो। एक नंबर पे आएगा तुम यानी अर्जुन, हे अर्जुन। दो नंबर पे आएगा नियतम यानी निश्चित रूप से। तीन नंबर पे आएगा कर्म करो या करने योग्य कर्म, कुरु यानी करो। हे अर्जुन तुम नियमित रूप से करने योग्य कर्म करो। फिर आएगा ही, 5 नंबर, ही यानी क्योंकि। फिर 6 नंबर पे आएगा अकर्म, बिना कर्म के, क्योंकि बिना कर्म के, कर्म यानी कर्म। 7 नंबर पे क्या आएगा? कर्म, जय यानी श्रेष्ठ होता है। 8 नंबर पे क्या आएगा? जय, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म के तो कर्म ही श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन तुम निश्चित रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। कोई निठल्ला नहीं बैठे, कुछ भी छोटा मोटा काम करता रहे तो वो कर्म ही श्रेष्ठ होता है, बजाय निठल्ला बैठने की। तो इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है कि हे अर्जुन तुम नियमित रूप से, निश्चित रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म करना ही श्रेष्ठ है, या बिना कर्म के तो कर्म ही श्रेष्ठ। शरीर यात्रा भी जीवन निर्वाह भी। शरीर यात्रा का मतलब है जीवन निर्वाह भी, शरीर यात्रा भी, और अपने शब्दों में आम भाषा के बोलचाल में ये पूरी जिंदगी है जीवन चक्र। जीवन निर्वाह भी चैनी और ते यानी तुम्हारा, ते यानी तुम्हारा, न यानी नहीं, न यानी नहीं, प्रसिद्धे और इसमें प्रसिद्ध यानी सफल होगा, प्रसिद्ध यानी सफल होना, प्रसिद्ध क्या होगा? सफल होना, प्रसिद्ध यानी सफल होगा। अकर्मण यानी बिना कर्म के, अकर्मण का क्या होगा? बिना कर्म के। तो सबसे पहले क्या होता जाएगा? तुम्हारा जीवन निर्वाह भी या तुम्हारी शरीर यात्रा भी बिना कर्म के सफल नहीं होगी। तुम्हारी शरीर यात्रा भी या तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना
बिना कर्म के सफल नहीं होगा। हे अर्जुन, तुम नियमित रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सफल नहीं हो। तो ये एक साथ अर्थ हो जाए और भाव आगे बता लेंगे ऐसे जैसे अन्वय कर लेंगे इसका। अब भाव आप कैसे करके देखना, नीचे वाले लाइन का जैसे कि अन्वय रह जाएगा। ये अर्जुन, तुम नियत रूप से करने योग्य कर्म करो। हे अर्जुन, तुम नियमित रूप से करने योग्य कर्म करो। हे अर्जुन, तुम नियत रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सफल नहीं होगा। तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सफल नहीं होगा। ये इसका भाव है। सही। अब इस श्लोक में भी वो 4 प्रश्न बनेंगे। भावार्थ आप लिख लेंगे। हे अर्जुन, तुम नियमित रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा जीवन निर्वाह भी, तुम्हारी शरीर यात्रा भी बिना कर्म के सफल नहीं होगी। ये इसका भावार्थ है। अन्वय आ जाएगा। अन्वय जैसे अपने भावार्थ किया वैसे वैसे कर देंगे। दोनों में से एक पंक्ति आ जाएगी, भावार्थ पूछेगा तो अपन पूरे श्लोक अर्थ भी चलेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नियमित रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है और तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सफल नहीं। ये इसका भावार्थ लिख दिया। इसके अलावा प्रश्न बनेंगे। देखो, पहला प्रश्न, अकर्मण्य करता पढ़ने क्या किया? बिना कर्म के क्या जाए श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म के क्या श्रेष्ठ होता है? श्लोक में मैंने पढ़ लिया, जय और पढ़ लिया और आगे पूछ रहे एक पद में, यानी एक ही पद में इसका उत्तर देना है। तो बिना कर्म के क्या श्रेष्ठ होता है? कर्म श्रेष्ठ होता है। तो इसका उत्तर भी देंगे कर्म। एक पद में पूछ रहा तो एक ही पद में क्या कर देंगे? उत्तर दे देंगे कर्म। कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न, वेरी गुड। कर्म का या कर्म से क्या प्रयोजन में प्रयोजन है? कर्म से क्या प्रयोजन है? कर्म से क्या होता है? अपन ने नीचे की लाइन में पढ़ा कि बिना कर्म के जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म से क्या होता है? जीवन निर्वाह होता है। तो इसका उत्तर पूर्ण वाक्य पूछ रहे हैं को, तो पूर्ण वाक्य लिखना तो किम को हटाओ और किम की जगह इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है ये शरीर यात्रा, जीवन निर्वाह। कर्म है शरीर यात्रा की बहुत ही और दो अपनी तरफ से होती है, जीवन निर्वाह होता है। बस ये इसका उत्तर हो गया। जो श्लोक का भाव अर्थ समझेगा वो उत्तर आसानी से दे देगा। भाई कर्म का क्या प्रयोजन है? कर्म का क्या कारण है, प्रयोजन है? तो कर्म से क्या होता है? अपन ने नीचे पढ़ लिया, जीवन निर्वाह होता है, शरीर यात्रा संपूर्ण होती है। तीसरा प्रश्न, नियतम कुरु कर्म, नियमित रूप से या निश्चित रूप से पूर्व करो, कर्म करो। अत्र यहाँ किम विशेषण पद, यहाँ विशेषण पद क्या है? देखो, विशेषण और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये पढ़ लिया। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण हो जाएगा, ये पढ़ लिया। लेकिन एक सीधा सा एक उदाहरण को, नील कमलम अपने पास उदाहरण है,
नील कमल अपने पास उदाहरण है, तो कमल कैसा है, नीला है, तो नील तो क्या हो गया विशेषण, और कमल खुद क्या हो गया विशेषी। नील तो क्या हो गया विशेषण और कमल क्या हो गया विशेषी। इस उदाहरण को आप याद रखते हुए इसका उत्तर दें कि नियमित रूप से या निश्चित रूप से करने योग्य कर्म करो, लेकिन कैसे करो, निश्चित रूप से। तो ये इसकी विशेषता है। भाई कुरु तो क्रिया है ना, तो ये नियतम क्या है विशेषण, और कर्म क्या है विशेषण। प्रश्न अपने क्या पूछ रहा है, विशेषण क्या है, प्रश्न अपने से क्या कर रहा है भाई, विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा नियतम, विशेषण क्या हो जाएगा नियतम। भाई कमल कैसा था, कमल नीला था, कमल कैसा था, कमल नीला था। कर्म कैसा है, नियत रूप का है, निश्चित रूप का है, नियमित क्रम का है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, और विशेषता को क्या कहेंगे अपन, विशेषण कहेंगे। तो ये नियतम क्या हो जाएगा, नियतम क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्लियर, कोई डाउट, वेरी गुड। चौथा प्रश्न है श्लोक यानी श्लोक में सपने देते ना, प्रसिद्ध सफल होगा क्रियाया, क्रिया का कर्ता है, कर्ता कौन है भाई, काम को करने वाला कर्ता होता है ये बन। तो सफल होगा, क्या सफल होगा, जीवन निर्वाह, ये पता नहीं। तो जीवन निर्वाह किस शब्द आता है, इसका शरीर यात्रा, तो कर्ता क्या हो जाएगा शरीर यात्रा। क्या चीज है, क्या लिखेंगे बोर्ड पर, शरीर यात्रा आ गया उसमें। तो प्रिय विद्यार्थियों पर भावार्थ अपने को अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक एक शब्द का अपने को अर्थ आ गया। तो चाहे वो प्रश्न पूछे, चाहे अन्वय कराए, चाहे भावार्थ कराए, अपन सब कुछ कर सकते हैं। चार प्रश्न क्लियर हो गए। एक बार फिर से इसका बताऊं, हे अर्जुन तुम नियत रूप से करने योग्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के कर्म श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सफल नहीं होगा। कोई दिक्कत, वेरी गुड। इसमें तीसरा श्लोक है कर्मण्येव, देखो कर्मणा प्लस एव वृद्धि संधि है, कर्मणा प्लस एव वृद्धि संधि, कर्मणा यानी कर्मों से, एवं ही, हवे है तो कर्मों से ही है, क्योंकि ही शब्द पहले भी ही है नहीं, क्योंकि संसिद्धि में यानी सफलता, संसिद्धि में यानी सफलता, आस्तिका प्राप्त की है, आस्था यानी प्राप्त की। देखो आस्तिका का अर्थ क्या हो जाएगा प्राप्त करना, और संसिद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा सफलता। कर्मों से ही का अर्थ क्योंकि कर लिया, संसिद्धि का सफलता, आस्तिका का प्राप्ति। जनक आदि महापुरुषों ने, जनक आदि लोगों ने, जनक आदि ऋषि लोगों ने कर सकते, लोग क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि जनक आदि एक नंबर पे आएगा ही, क्योंकि दो नंबर पे आएगा जनक आदि। जनक आदि लोगों ने, जनक आदि महापुरुषों ने कर्मणा एव तीन नंबर, कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि चार नंबर पे सफलता, पांच नंबर पे आस्तिका प्राप्त किए, हासिल किए। हे अर्जुन, क्योंकि जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है, जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहा है अर्जुन से। लोक संग्रह एव, लोक देखो, लोक है लोक, और संग्रह का अर्थ कल्याण, लोक व्यवहार भी कर सकते हैं, लोक कल्याण कर सकते हैं। लोक कल्याण को भी संपश्यन यानी अच्छी तरह देखते हुए, भलीभांति देखती हुए, संपश्यन का क्या लगा अच्छी तरह देखते हुए, लोक कल्याण को भी संपश्यन यानी अच्छी तरह देखते हुए, कर्तुम यानी करने में, कर्तुम यानी करने में, ऐसे ही योग्य हो,
संपश्यन यानी अच्छी तरह कर देखते हुए, संपश्यन यानी देखो पश्चात दृष्टा तो दृश्य का देखना होता है और सम इसको उपसर्ग जुड़ गया तो अच्छी तरह देखते हुए कर्तुम यानी करने में ऐसी आई होगी। अब क्या करने में, कर्मों की बात हो रही है तो कर्म करने में योग्य, ये इसका भाव हो जाए। देखो क्योंकि जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों से ही सफलता हासिल की है, सफलता प्राप्त की है। क्योंकि जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है, सफलता हासिल की है। कोई दिक्कत? क्योंकि ही का जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों से ही सफलता हासिल यानी प्राप्त की है, हासिल की है। तुम्हें अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तुम्हें लोक कल्याण को अच्छी तरह देखते हुए कर्म करने के योग्य हो। तुम्हें लोक कल्याण को अच्छी तरह देखते हुए कर्म करने के योग्य हो, ये सब बात हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप? क्योंकि ये इसका भाव क्योंकि जनक आदि महापुरुषों ने कर्मों से ही सफलता प्राप्त की है। तुम लोक कल्याण को, लोक कल्याण या लोक व्यवहार बन सकते हैं, लोक कल्याण को अच्छी तरह देखते हुए कर्म करने के योग्य हो, ऐसी यानी योग्य हो या पात्र हो, ये इसका भाव हो जाए। अन्य पूछता है में जैसे भाव क्या है, जिस शब्द का पहले अर्थ क्योंकि ही जनकादे कर्मण्येव कर्मणाएव संसिद्धिम आस्थिता, ऐसे अपन इसके अनुमति कर देंगे। अगर एक पंक्ति देकर भाव आत्मता लिख देंगे, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन जनक आदि महापुरुषों ने भी कर्मों के द्वारा ये सफलता प्राप्त की है, तो तुम तो लोक कल्याण को अच्छी तरह देखते हुए कर्म करने के योग्य हो, पात्र। ये अपन इसका भावार्थ लिख देंगे। अब इसमें बनेंगे किस, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है केम यानी किसके द्वारा। किम शब्द मैंने प्रश्न निर्माण के वीडियो में कहा था, किम शब्द अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत जगह काम आएगा और भविष्य में भी काम आने वाली चीज। केन बहुत यही होता है, केन यानी किससे बहुत यही होता है, संसिद्धि यानी सफलता। सफलता किससे होती है, सफलता किससे हासिल होती है, किससे होती है। अपन श्लोक पढ़ लिया, कर्मणा एव, कर्मों से ही। तो के मित्र ना, तो एक पद में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, केवल कर्म। क्या उत्तर लिखेंगे, कर्म। केवल होती है संचिति, सफलता किसके होती है, किससे होती है, तो कर्मणा, कर्मों से होती है। एक पद में पूछ रहा था, एक ही पद में उत्तर देंगे कर्म। दूसरा प्रश्न है किम संपश्यन, किम यानी क्या, संपश्यन का अर्थ अभी पढ़ने क्या किया था, अच्छी तरह देखते हुए। कर्म यानी कर्म, कर्तुम यानी करने के, ऐसे योग्य। क्या अच्छी तरह देखते हुए कर्म करने के योग्य हो, लोक कल्याण, लोक संग्रम पढ़ा है। तो किम की जगह लिखेंगे लोक संग्रम। किम की जगह लोक संग्राम लिख देंगे, बाकी यो का यो, जो का जो, वैसे जैसे है वैसे कैसे उतारे देंगे, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। संसिद्धिम यानी सफलता आस्था ने प्राप्त किया, जनकादे लोगों ने। अत्र यहाँ पर आस्थिका क्रियापद का करता गया है,
प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि सफलता प्राप्त की जनक आदि माप पूछे। यहाँ पर आज की प्राप्त की क्रिया का करता गया है, तो काम को करने वाला है प्राप्त की, किन्होंने की, जनक आदि, तो करता जनक आदि। ये हो जाएगा तीसरे का कर्ता। सही, कोई दिक्कत भाई? सफलता प्राप्त की जनक आदि यानी जनक आदि लोगों ने, तो सफलता किसने प्राप्त की? प्राप्त करने वाला है तो करता होगा, तो जनक आदि लोगों ने। माफ पूछो अगला कल्याण। कल्याण इस पद के स्थान पर श्लोक में क्या पर्यायवाची पद प्रयुक्त हुआ है? यह समानार्थक पद। कल्याण का अपन पहले कर दिया था संग्रह। संग्रह क्या है? कल्याण। लोक कल्याण में क्या था ना, तो संग्रह क्या हो जाएगा? कल्याण। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या लिखेंगे? किम की जगह संग्रम, किम की जगह क्या लिखेंगे? संग्रम। और जो तक तो ही उतार। तो ये इसके 4 प्रश्नों के 4 उत्तरों के एक पद का एक पद में पूर्ण वाक्य में व्याकरण के हिसाब से प्रश्न दिए हुए उत्तर अपन दे दिया। तो आज इस वीडियो में अपन ये जो श्लोक पढ़े, भावार्थ किया, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में भी उतारेंगे, प्रश्नों को करेंगे, इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आपको मिलेंगे, उनको भी करेंगे। धन्यवाद।